वेलकम बैक बच्चों, साक्षी एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज 9.1 के 11th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रीवियस जो आपके दो वीडियोज बने हैं और इस पे उनके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं वीडियोज में जाकर हमारे चैनल पे। और यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक आपका टावर है, टीवी टावर है, ठीक है। उसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री। कितना था? 30। वो 20 मीटर टावर की तरफ चलता है आगे 20 मीटर, तब उसका उन्नयन कोण हो जाता है 60। तो बोल रहे हैं कि बताइए अब टावर से उसकी ये नहर है, नहर की तरफ चला तो नहर की चौड़ाई कितनी है, बची हुई है, और इस टीवी टावर की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो हमने सबसे प्रथम यहाँ पे हमने एबीसी ले लिया। एबीसी इस त्रिभुज में हमने हमारे tan 60 लगा दिया, ये आ गया। tan 60 का मान हमने रखा √3 ds/x, ds बराबर आ गया इतना, ठीक है। फिर हम आए बड़े वाले त्रिभुज में ABD में, इसमें भी हमने tan 30 लगा दिया। h/BD यानी हाइट अपान क्या हो गया आपका ये BD। यहाँ जो हम h ना लिख के लिख देते हैं AB, ठीक है। AB का मान है h और BD को लिख सकते हैं क्या, DC प्लस CB या BC, जो भी लिखते हैं यहाँ पे BC लिख देते हैं यहाँ पे BC, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया आपका कि DC का मान तो 20 है, BC का मान कितना है, हमने x मान रखा है BC का मान, ठीक है। यहां कितना हो गया, आगे देखेंगे यहाँ पे tan 30 का मान हमने रखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये रूट का 3x हो गया, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2x बचा, 2 से क्या हुआ हमने कट कर दिया, 10 आ गया। x का मान आ गया कितना 10, x का मतलब हो गया नहर की चौड़ाई, ठीक है। और फिर हमको h ज्ञात करना है, h बराबर x √3 है, x के स्थान पे 10 √3 ये टावर की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यहाँ पे आप लोग देखिए, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको कैसे लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। एक कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक हमारा भवन है ऐसे, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर, ठीक है। एक केबल टावर है, कह रहे हैं ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहां से इसका जो उन्नयन कोण है यानी ये कितना है 60 है। तथा कह रहे हैं कि पाद का अवनमन कोण मतलब ये उसके पाद यानी यही है, अवनमन कोण कितना है ये 45। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करना टोटल h, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको ये चीज ज्ञात करना है, टोटल हमारा ये कितना होगा। अच्छा देखो, ये इतना डिस्टेंस अगर 7 है तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A B C D E हो गया, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं एक चीज का कि यहां हम लेंगे त्रिभुज AC बराबर
केबल टावर है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज डी बराबर है हमारा भवन बराबर 7 मीटर। त्रिभुज ईडीसी में tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ईडी लंब ईडी बटे डीसी, ईडी का मान 7 बटे हो गया डीसी 45.1 बटे 1 बराबर 7 बटे डीसी। तो डीसी बराबर क्या आ गया आपका 7 मीटर। ठीक है, डीसी का मान भी कितना आ गया ये, जब ये 7 आ गया तो ये कितनी दूरी की, ये दूरी की क्या होगी 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर हो गया यहाँ पे, इसकी भी दूरी आपको क्या होगी 7 मीटर हो गई। अब ध्यान देते हैं, अब एक चीज ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखो ये इतना 7 है, पूरा एच है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी h-7 मीटर हो जाएगा, इतनी दूरी। ठीक है, वो आ गई। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी में, चलो इसमें लेते हैं tan 60 बराबर AB बटे EB या BE। ये हो गया AB कितना है h-7 बटे नीचे क्या है 7 है B। tan 7 का मान होता है √3 बराबर h-7 बटे 7। यहां होगा 7√3 बराबर h-7, ये -7 इधर आ जाएगा, 7√3 + 7 बराबर h, तो 7 हो जाएगा √3 + 1 बराबर h। ये हो गया आपका हाइट। ठीक है, तो ऊंचाई जो हो गई आपकी इतनी आ गई, और जो आपकी थी इसके वो क्या पूछा गया था, ऊंचाई तो पूछा गया था, बस ऊंचाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, यहां पे बस ये इतना ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं अगर चमक रहा हो तो वो चीज इंडिकेशन बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखो ये क्या है आपका ऐसे, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर ऊंची। एक क्या है आपका लाइट हाउस है, यानी मान लो ये क्या है ए बी के शिखर से देखने पर, यानी यहां से आपको देखने पर 30 नंबर क्वेश्चन है ये। कहीं 75 में लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45, यानी ये देखिए एक आपका अनुमान कोण क्या बन गया आपका यहाँ पे 30, एक अनुमान कोण आपका क्या बन गया आपका 45। देखो ये पूरा है आपका
30, इसी को उल्टे हम। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी बताइए। इनके बीच की दूरी बताइए, ABCD हमने नाम कर दिया, दो जहाजों के बीच की दूरी बताना है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम कुछ बेस जानते हैं, क्या चीज कैसे होगा। ठीक है, हम यहां पे लेते हैं त्रिभुज ABC में देखो हम सीधा लगाते हैं फार्मूला tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री यहां पे लेंगे। सीधा क्या होगा आपका AB लंब बटे आधार यानी BC हो गया, ये हो गया आपका 75 बटे BC, tan 45 मान 1/1 बराबर 75 बटे BC, तो BC बराबर क्या हो गया 75 मीटर। ये आ गया हमारा, इतना मान के आ गया, ये 75 आ गया। ठीक है, इतना मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लेते हैं बड़ा त्रिभुज ABD में, देखो ABD में ध्यान देते हैं क्या होगा, लंब tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब यानी AB बटे क्या होगा BD। ये tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का कितना है 75 बटे BD को क्या लिख सकते हैं DC प्लस BC, ये बराबर हो जाएगा 75 बटे, है ना, DC प्लस ये क्या हो जाएगा BC भी 75 आया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, DC प्लस 75 बराबर 75√3, ये इधर जाएगा तो DC बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो DC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 75, इसमें से कॉमन लेंगे √3 माइनस 1, यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी ये यहां से हो गया। समझ में, यही आपसे पूछा गया था। नोट हो गया बच्चों, इसको नोट करिए। इसको नोट करिए। ध्यान देते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहे हैं कि 1.2 मीटर लंबी एक फिगर दिया गया है आपके बुक में भी, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो यार 1.2 मीटर लंबी ये लड़की है, ये क्या कर रही है कि ये जमीन से लेके 88.2 मीटर लंबे ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। इल्यूमिनेट को कभी उसकी आंख से कोण 30 डिग्री का बनता है और कभी क्या होता है आपका 60 डिग्री का बनता है। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ दूरी x है, यहाँ से यहाँ दूरी क्या y है, नीचे भी वही होगा, सेम दूरी है। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कहने की बताइए गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, हमने ये जो माना था, हमने मानक अपना ये निकालिए। अब हमें देखो CE निकालना, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे तक CB पूरी दूरी ये इतनी है, ये इतनी दूरी क्या होगी पूरा यहां से लेके ये देखिए इंडिकेशन हम दे रहे हैं, यहां से ये दूरी कितनी होगी, ये यहां तक ये दूरी जी, तो ये दूरी कितनी होगी। तो हमने क्या किया कि इतने से
ये क्या किया 1.2 जो यहाँ पे है 1.2 मीटर, इसको हमने घटा दिया। जब हमने यहाँ से घटा दिया आ गया हमारा 87 आ गया। फिर हमने FDG यानी FDG इस छोटे वाले त्रिभुज में आए तो tan 60 बराबर लंब बटे आधा FG बटे आपका DG हो जाएगा। तो FG कितना है 87 हो गया, ये 87 हो गया, ठीक है ना। यहां से यहां तक क्या हो गया 87 हो गया है बच्चे मीटर, बटे DG हमने कितना मान था x tan 60 का मान इतना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा क्या हो गया x का मान इतना आ गया। अब हम EDC में आएंगे, बड़े वाले में EDC इसमें आएंगे, इसमें भी आपको क्या होगा EC बटे DC, EC बटे DC। अब EC का मान 87 लेकिन DC जो है इतना DG धन GC हम कर सकते हैं, यानी x प्लस y हो गया यहाँ पे। इसका मान हमने रखा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना आ गया। y बराबर हमने x को इधर ले गए, हम इधर ले गए तो माइनस हो गया, x का मान रख दिए इतना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे करेंगे तो 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3 ये आपका वैल्यू आ गया। तो हम जब इसका करेंगे कैलकुलेशन 7 21 की 1 8 24 25 26, ठीक। घटाइए 11 से 7 गया तो कितना है 4, 5 से 8 नहीं जाएगा, एक कैरी आया यहाँ पे 15, 15 से 8 गया तो 8 2 10 5 7, यहाँ पे हो गया 1। 174 बटे रूट 3 आ गया इतना y का मान। देखिए 3 से कटेगा क्या 7 1 8 8 4 12 कट जाएगा, तो परमेयीकरण कर देते हैं रूट 3 गुणे रूट 3, ये आ गया आपका 174 रूट 3 बटे 3, ठीक है। अब इसे जब करेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका, कट जाएगा, काटेंगे यहाँ से 3 से काटेंगे 3 बचे 15 3 8 24 आ गया y बराबर 58 रूट 3 मीटर, ठीक है। y का मान इतना आ गया और x का मान आपका इतना आ गया। यहां पे देखिए अगर हम यहां पे भी सॉल्व करेंगे x का मान और यहां पे भी हम क्या करते हैं हम परमेयीकरण करते हैं रूट 3 बटे रूट 3 तो आ जाएगा 87 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 9 27, ये आ जाएगा आपका 29 रूट 3 मीटर। ये y x का मान आ गया, ठीक है बच्चों। x और y का मान हमारा क्या हुआ यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो ये हमारा होगा y वाला, इतनी दूरी क्या होगी हमारी तय की गई, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नोट हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें ध्यान देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कह रहे हैं क्या, एक सीधा राजमार्ग, एक राजमार्ग है ऐसे देखिए, एक मीनार के पार तक जाता है। एक मीनार है आपका, पार बिंदु यहाँ पे हो, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अब देखो यहाँ मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अब यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है ना। कह रहा है आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, यानी जो उसका अवनमन कोण है वो कितना है, ये कितना देख रहा है यहाँ पे, ये 30 है। कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री अवनमन देखता है, जो कि मीनार की पात की ओर एक समान 4 से 6 सेकंड के बाद, यानी 6 सेकंड यहां से 6 सेकंड चलता है। मान लो पहुंचा होगा कुछ दूरी पे, चल रहा है। कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। कह रहे हैं कि कार का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है 60, यानी ये पूरा कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60, दूर यहां से यहां तक कितना टाइम लगा 6 सेकंड, ठीक है ना, यहां पहुंचने में। समझ में आया। कह रहे हैं इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कह रहे हैं कि इस बिंदु से अब यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा, यही हमको टाइम बताना है। ए बी यहां पे हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। समय बताइए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कैसे से हम सॉल्व करेंगे। देखो हम मान लेते हैं ये मीनार जो है इसकी ऊंचाई कितनी है h, और यहां से यहां तक पहुंचने में यक्ष सेकंड लगता है, ठीक है। हमने ये ले लिया, माना यहां पे है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन में, यहां पे AB बराबर क्या है, मीनार है, इसको हमने यच मान लिया, माना, ठीक है। और आपका BC बराबर यक्ष सेकंड माना, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देते हैं हम अगर लेते हैं कि त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं एक बार कि ABC में देखिए वो नॉर्मली सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को कभी भी आप बर्डन मत सॉल्व, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB लंब बटे आधार BC, ये बराबर हो जाएगा h बटे नीचे हमने माना है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका √3x। चलिए ये एक हमारा आ गया। फिर हम लेते हैं त्रिभुज ABD में। अब ABD में देखते हैं क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका AB बटे BD बराबर, AB हमारा है h बटे BD कितना होगा, BD देखो क्या होगा DC प्लस BC इक्वल टू क्या होगा h बटे BC कितना है 6 प्लस x, इसका मान क्या होता है 1 बटे √3 बराबर h का मान कितना है √3x बटे 6 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 प्लस x बराबर √3 का मल्टीपल होगा तो 3x हो जाएगा, ये इधर जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड, ओके 2 3, तो यही हमारा हो गया आंसर। यानी गाड़ी को इस बिंदु से पार बिंदु तक जाने में कितना टाइम लेगा, वो 3 सेकंड का समय लेगा, है ना, कितना 3 सेकंड का टाइम लेगा। क्लियर, नोट कर लीजिए क्वेश्चन है आप अपना, यहां पे है आपका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे पे। चलिए ये था 15 नंबर क्वेश्चन। आपके इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद आप लोग का ये हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहने की मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि क्या हमें प्रूव करना है, कैसे हमको करना है यहाँ पे। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, एक आपका देखिए ऐसे मीनार है, ठीक है, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, एक सरल रेखा आया, एक सरल रेखा आया, ठीक है ना, उसमें एक आपका कोण बन रहा है और 2 कोण बन रहा है। ठीक, नंबर ए बी सी डी, ठीक है, कह रहे हैं एक, तो यहां से ये दूरी आपकी यहां से यहां 4 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी है 9 मीटर। ठीक है ना, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। अगर हम इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि अगर पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग जब 90 के बराबर होता है, यानी जब दो कोणों का योग, यानी आपका देखो, जब दो कोण मान लो कोई x को एंगल है, कोई y एंगल है, इनका योग जब 90 के बराबर होगा तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक। अगर एक हम मान लेते हैं, मान लो एक हमने माना कि जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, तो फर्स्ट अगर थीटा है तो सेकंड क्या होगा, पूरक से घटेगा, यानी 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, देखो थीटा थीटा से कट गया, आगे कितना 90, यानी ये क्या है हमारा कोटि पूरक है। तो समझ में आया कि ये चीज इसमें बस क्वेश्चन में यही एक पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान देते हैं हम कैसे लग जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, कोई मेहनत नहीं है। देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, ठीक है। AB बराबर क्या है आपका, मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है h माना हमने, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा, AB बटे BC, ये हो जाएगा आपका h/4, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, त्रिभुज ADB में tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, AB बटे दो, लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करने पर, देखो एक क्या है, अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा आपका cot थीटा बराबर
h/9, ये होगा आपकी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर देखो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/9 इंटू h/4, ठीक है। अब देखो tan थीटा इंटू 1 बटे tan थीटा बराबर h² बटे 36, tan थीटा से tan थीटा क्या होगा कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 36 बराबर क्या हो गया h², तो h बराबर क्या हो गया 6। प्रूफ हो गया कि हमारे मीनार की ऊंचाई ये क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर होगी, ठीक है। ये हमें प्रूफ भी करना था और प्रूफ हो गया। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा आपका यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का 2 चैप्टर था, ये हाइट एंड डिस्टेंस था, यहीं पे इतने ही क्वेश्चन थे आपके प्रश्नावली में 9.1 में। पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं, 3 वीडियोज इसके हैं, प्रीवियस भी 2 वीडियोज हैं, उसको भी आप देख सकते हैं वहां जाके आप प्ले लिस्ट में। और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज आपका यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त होता है चैप्टर, और मिलते हैं आपके नए चैप्टर में। और तब तक के लिए आप वीडियोज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार देते रहें। बाय।